गुड इवनिंग बच्चों। वेरी वार्म वेलकम टू एसकेएम स्टडी। और चलिए हम देखते हैं आज आर्टिकल राइटिंग के लिए कि आर्टिकल राइटिंग कैसे किया जाए और ये नंबर जो है कैसे अपने पास आराम से ले आया जाए। बोर्ड के नीचे से जो है, बोर्ड के कहाँ से, कलम के नीचे से, ठीक है, जो एग्जामिनर होगा उसके कलम के नीचे से निकाल के नंबर कैसे लाना है आपको। तो बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना है, दो चार चीजों का ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से हम इसको बना ले जाएंगे। तो ये आपका जो ये आर्टिकल राइटिंग और जो अनसीन पैसेज होता है, ये समझ लीजिए तो ऐसा नंबर है कि अगर जिसको थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस है इन चीजों की, थोड़ी सी अगर 10-10 जो है आप आर्टिकल या 10 ठो अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं 25 ठो। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए आर्टिकल राइटिंग में क्या होना चाहिए, अ गुड आर्टिकल इज एन ऑर्डरली कंपोजिशन। ठीक है, देखिए जो अच्छा आर्टिकल होता है वो एक कंपोजिशन जो उसका होता है, ठीक है, वो एक आर्डर में होता है बच्चों। ठीक है, एक आर्डर में होना चाहिए, पता चले कि इंट्रोडक्शन आप लास्ट में दे रहे हैं और कंक्लूजन आप बीच में निकाल दे रहे हैं, तो ऐसा जो है ऐसे आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आर्टिकल लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बातें क्या-क्या हैं, ये सब चीज़ हम समझ के तब इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, टॉपिक का अर्थ हमें अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? जो भी टॉपिक दिया है, जैसे किसी चीज़ पे दे दिया कि जैसे इसमें हमने लिया है कि मॉडर्न इंडिया में इंग्लिश की क्या जो है प्लेस है, तो ऐसा कोई टॉपिक तो हमको उसको सोचना है, ठीक है? अच्छे से समझ लेना है कि ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक में हम क्या-क्या सोच सकते हैं, ठीक है? पहले देखिए आर्टिकल होता है क्या बच्चों, केवल आपके सोचने पे होता है, जो आप सोचोगे वही इजी लैंग्वेज में लिख दो, किताबी भाषा नहीं लिखनी है। देखिए शांत होकर टॉपिक को 2 से 3 बार सोचिएगा, ठीक है? उसे मन ही मन में ऑर्गनाइज करिएगा, अरेंज करिएगा, ऑर्डर में करिएगा। कैसे? देखिए जैसे हमने सोच लिया कि जो है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन हमने सोच लिया, पॉल्यूशन के बारे में आ गया लिखने के लिए, पॉल्यूशन के ऊपर जो है आप आर्टिकल लिखिए। तो हमने पहले सोचा कि पॉल्यूशन है क्या? मैं सोचूँगा, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हूँ कि अच्छा-अच्छा ये हवा से होता है और जो है पानी में भी होता है और तमाम प्रकार के जो-जो जहाँ से हो सकता है वो हमने सोच लिया। उसके बाद मैं सोचूँगा कि अच्छा इसका इंट्रोडक्शन कैसे मैं दूँ? ये कहाँ-कहाँ से होता है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फिर उसके हम लिखेंगे कि क्या-क्या इससे प्रॉब्लम होती है, 3-4 हेडिंग डाल के। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं या कैसे जो है हम करके पॉल्यूशन को थोड़ा जो है कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है बच्चा, तो ये मन में अपने पहले अरेंज कर लीजिए। अगर ये मन में आपके आया नहीं रहेगा तो आप लिखोगे कैसे? आप जो है इसको 2-3 बार सोच लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या होता है कि आर्टिकल को अलग-अलग पैराग्राफ में बाँटना है और ध्यान से टॉपिक से भटकना नहीं है। देखिए, आर्टिकल में करना क्या है आपको, आपको पता है 10 नंबर का आर्टिकल आपका आता है। 10 मार्क्स आपका आता है। 10 मार्क्स में क्या करना है बच्चों आपको, कि आप कोशिश करिएगा, 2 तो हम बता दे रहे हैं आपको, ये तो एकदम आप मतलब लिख के रख लीजिए, एक इंट्रोडक्शन और एक आपका होता है बच्चों कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो देखिए इंट्रोडक्शन से तो आप स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, 2 लाइन इसमें लिख देंगे और 2 लाइन कंक्लूजन में लिख देंगे। 4 नंबर तो हमको कहीं नहीं गया है। इंट्रोडक्शन हमको वही क्वेश्चन वही बता देगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आएगा वही हमको इंट्रोडक्शन बता देगा कि हमको बोलना क्या है इस टॉपिक पे, 1-2 लाइन। कंक्लूजन भी हमको उसी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ठीक है? कंक्लूजन हमको उस क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि आपको जो है इसका हल क्या हो सकता है। उसके बाद बचा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, ठीक है? या जो टॉपिक है, उसके ऊपर हमको 3 बार केवल बच्चों, केवल 3 ठो जो है पैराग्राफ हमको सोचना है, 6 लाइन, 3 पैराग्राफ, बस इतना ही सोचना है 2 से 3। 2 तो एकदम आप रट लीजिए कि यही 2 डालना है। आपको सोचना नहीं 2 के बारे में, केवल 2 उठा के वही डालिएगा, पहले पे ये और लास्ट में ये और बाकी आप 3 ठो बना लीजिएगा। 5 ठो अगर हमने टॉपिक डाल दिया, तो हर टॉपिक पे 2 नंबर, 2 पंचे 10 नंबर, ये 10 नंबर हमें पूरे के पूरे मिल जाएँगे। ठीक है? अब देखिए कैसे सोचना है, क्या करना है, आगे भी देखते हैं इसको। और हाँ, आर्टिकल लिखते समय ध्यान ये देना है कि हम टॉपिक से ना भटके। पता चले हम पॉल्यूशन वाला टॉपिक पकड़े हैं और हम पॉल्यूशन पकड़ते-पकड़ते रिवर में चले गए, फिर रिवर के बेल्ट में चले गए, फिर पता चले कि रिवर कहाँ से निकल रही है, क्या हो रही है, तो वो सब बताने लगे तो ये गलत हो जाता है बच्चों। जो टॉपिक रहे, टॉपिक से आप नहीं भटका करो, उस टॉपिक में ही रहोगे तो नंबर सही मिलता है। चलिए देखिए, उसके बाद फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू होना चाहिए, इंट्रोडक्शन से ही तो वो तो हमने आपको बता दिया है। उसके बाद बच्चों हम प्रोवर्ब या कोटेशन का यूज़ कर लें, तो हमारा जो है आर्टिकल बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में
प्रोवर्ब या प्रोवर्ब मतलब बेटा कहावत होती है, कोटेशन भी होता है, किसी का बोली गई बात जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, कोटेशन दे देते हैं, ठीक है? कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है, अहिंसा परमो धर्मः, ऐसे कुछ भी। तो जो कोटेशन या प्रोवर्ब होती है, अगर उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। जो चेक करने वाला होगा, ठीक है? उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालेगा और वो आपको बढ़ा के नंबर देगा। वो सिर्फ इतना ही देखेगा बच्चों कि इंट्रोडक्शन बच्चा लिखा है कि नहीं, कंक्लूजन लिखा है कि नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अगर स्टार्टिंग में आपने डाल दिया कोई प्रोवर्ब वगैरह डाल दिया कोटेशन, तो मतलब समझ लीजिए कि सुपर से ऊपर हो गया, फिर वो नंबर वहां से आपका कटना नहीं है, ठीक है? तो इसको डालने से अपना क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में पैराग्राफ में हमें दी गई बातों का कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? जो बातें हमने अभी तक बताई उसका कंक्लूजन, वो तो हमको पहले पता हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आर्टिकल की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए और अपनी भाषा में होनी चाहिए, ठीक है? जो आप बोलते हो ना, जो जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो, जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हो, ये है इंग्लिश को, उसी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पता चले आपको किताबी भाषा में रहेगा तो नंबर आपको कभी पूरा नहीं मिलेगा। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे आजकल क्या हैं, पूरा किताबी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, अपनी भाषा में होनी चाहिए। देखिए एक 2024 के सेट में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ ये पेपर है आपका, एक आर्टिकल आया हुआ है, यहाँ से हमने लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑफ प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। देखिए कैसे आर्टिकल लिखेंगे हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हमने स्टार्ट इसको देख लिया कि अच्छा प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, हमने इसको एक दो बार दिमाग में डाला, हमारे दिमाग में तीन चार बातें आई, तीन चार बातों को हमने पीछे जो कॉपी का रफ होता है वहां हमने एक एक लाइन ऐसे 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 करके फिर लिख दी कि इस बारे में इस बारे में इस बारे में बोलना है, ठीक है? इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन मॉडर्न इंडिया इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट एरा, ठीक है? ये तो है ही भाई। इट्स आल्सो बिकम अ क्रूशियल टूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो ये जो मॉडर्न इंडिया में क्या है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी से कम्युनिकेशन करने में, एजुकेशन में बड़ा ही इसका अलग से रोल है, ठीक है? तो हमको समझ में आ गया, अच्छा एजुकेशन, अच्छा ये मतलब कनेक्शन, तो अब हम इस पे भी दो टॉपिक बना सकते हैं, उसमें देखिए कैसे। और ये देखिए, लैंग्वेज की बात है तो हमको पता है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है और उसका अपने इंडिया में कितना यूज होता है। देखिए इंट्रोडक्शन हमको फ्री का मिल गया है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये तो हमको पहले से ही पता था कि ये दो टॉपिक डालने हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में हमने क्या किया, इसको हमने हेडिंग डाला, फिर हमने लिखा इंग्लिश अलोंगसाइड हिंदी, ठीक है? दोनों साथ साथ में चलने वाली हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको क्या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देती है, ठीक है? बस एक लाइन हमको बन गया, एक आध लाइन आप उसमें और सोच सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो है हमारे और स्टेट हैं, उनको इंग्लिश बोलने में सहूलियत होती है, तो हम लोग जो है ले लेते हैं इंग्लिश और हिंदी को साथ में, हिंदी के साथ में इंग्लिश ले लेते हैं, एक लाइन और उसमें जोड़ सकते हैं, तो आपको और जो है इंप्रेसिव। लेकिन कोशिश करिएगा कि 2 लाइन, ढाई लाइन, 3 लाइन से ज़्यादा ना होने पाए आपका। यहाँ देखिए, एजुकेशन, उसके बाद हमने एजुकेशन में इंग्लिश का क्या यूज़ होगा, ये डाल दिया। इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन हायर एजुकेशन, आपको पता है हायर स्टडीज़ करते हैं तो इंग्लिश का यूज़ होता है, उसी को हमने लिख दिया। रिसर्च में इंग्लिश यूज़ होगी और जो प्रोफेशनल कोर्स होंगे कोई हिंदी में थोड़ी ना होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। बस हमको यही लिख देना है अपने भाषा में। बस ये आपका यहाँ से 2 नंबर और मिल गया। अब आगे देखिए, उसके बाद अपने इंडियन इंग्लिश क्या है, ठीक है? अब हम लोग एकदम प्योर इंग्लिश तो बोलते नहीं है। एक जो है वो इवोल्यूशन हो गया है इंग्लिश का, ठीक है? इंग्लिश क्या हो गई है? इंग्लिश जो है कुछ उसमें बदलाव भी आ गए हैं, कुछ हमारे लोकल वर्ड भी हैं, उनका भी जो है हमने इंग्लिश वर्ज़न निकाल दिया है, इंग्लिश भी बीच में मिक्स कर दी है। तो ऐसे इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा बताना है कि इट रिफ्लेक्ट्स द लैंग्वेजेस एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? जो हमने एडॉप्ट किया है, उसके बाद हमने जो है कैसा उसको मॉडिफाई कर दिया है। ये अपने इंडियन इंग्लिश हो गए। उसके बाद लास्ट में देखो ये टॉपिक हमको पहले से पता है, कंक्लूजन डालना ही है, ठीक है? इंट्रोडक्शन का 2 नंबर, 2 नंबर कंक्लूजन का। ये हर आर्टिकल में आपको यूज़ करना है। 4 नंबर तो आपके ऐसे हो गए, 6 नंबर के लिए आपको 3 ठो, उसी में 2 ठो तो उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। सिर्फ आपको एक सोचना है बच्चों, एक आर्टिकल पे 1 ठो सोचना है। देखिएगा, conclusion, English in modern India is a powerful tool for opportunity and connection। ये आपको पहले से ही पता था। इंग्लिश क्या है? बहुत ही मजबूत जो है टूल है। किसका टूल है? आपको उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटीज वगैरह देने के लिए और कनेक्शन आपका बनाने के लिए। पता चले आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे जो है साउथ के जो स्टेट हैं या फिर कहीं नॉर्थ के स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, या फिर
कश्मीर वगैरह जहाँ आपकी भाषा ना समझ में आए तो वहाँ पे आपको क्या हेल्प करेगी, इंग्लिश हेल्प करेगी बच्चों, कनेक्शन बनाने के लिए, किसी से बात करने के लिए। तो आपको पता है कि इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस यही हमने बना के लिख दिया और ये हमको यहाँ से पूरे के पूरे 10 नंबर मिलते हैं बच्चों। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या क्या, कि हमको बात शुरू करनी है कहाँ से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से बात शुरू करनी है और उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 टॉपिक हमको लिखना है, 2-2 3-3 लाइन के। लास्ट में हमको कंक्लूजन से एंड कर देना है। अब बोर्ड में आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं यहाँ से, सिर्फ इतना करना होता है बच्चों। और कुछ जो है आपको कैसे सोचना होगा, उसको सोच पहले उसको टॉपिक को लीजिएगा, माइंड में अपने पूरे विचार बनाइएगा, विचार बनाइएगा, बनाने के बाद में अरेंजमेंट करना होता है बच्चों। अगर आपने ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आप बता नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि कंक्लूजन कहाँ लिखना है। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो क्लियर है, आप बाकी का टॉपिक जो है इधर उधर कर दोगे। तो अरेंजमेंट होना जरूरी है माइंड में। चलिए बच्चों, ये आपका जो है आर्टिकल का राइटिंग है। इसके बाद जो है हम अनसीन पैसेज लेके आएंगे, वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें आर्टिकल या अनसीन पैसेज बच्चों, ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई टीचर बोलने को कुछ भी बोल दे बच्चों, दुनिया भर की बातें बोल दे, कहानी बोल दे, ये हमने आपको तरीका बता दिया है। सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने 10 अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कर लिए ना, जो यहाँ सॉल्व कराए जा रहे हैं 10 अनसॉल्व पेपर, तो भी आपका आर्टिकल और अनसीन पैसेज के 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ये आपके 25 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए।